8 o'clock, 12 minutes, has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था। उनका बहुत प्रेम था हम सबके प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूं। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने आवाज से जिन्होंने मंत्रमुग्ध किया, बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, ऐसे उनके गाने के बारे में पूरी दुनिया को लगा। ऐसे पूरे दुनिया को जिनके जाने से बड़ा आघात हुआ है, गान कोकिला लता दीदी का आज निधन हुआ। काफी दिन बीमारी के साथ उन्होंने संघर्ष किया। इस संघर्ष यशस्वी नहीं हो पाया। किसी ने जाना या अपने हाथ में नहीं है। लता दीदी उसी क्रम से हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी आवाज से सैकड़ों नहीं हजारों साल तक वो जीवित रहेगी अपने सबके बीच में। Today the whole India feel our member, our family member, Lata Didi, their song, "Ay mere watan ke logo." India will never forget Lata Didi and "Ay mere watan ke logo." स्वर कोकिला लता जी के गाने की एक पंक्ति है, तुम मुझे भुला न पाओगे। दरअसल उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हुआ, पर वो हमेशा अजर अमर बनी रहेंगी। पूरी दुनिया में जो उनके प्रशंसक हैं और खास तौर से भारत, आज हम सब के लिए बड़ा शोक का अवसर है क्योंकि भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रही। पर वो हमेशा, जब तक यह सृष्टि है तब तक लता जी की आवाज रहेगी। वजह यह है कि संगीत प्रकृति, ईश्वर या सृष्टि से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है और उसकी सबसे जीवंत प्रतिमान मूर्ति के रूप में इस धरती पर भारत को गौरव था कि लता जी हमारे पास थी। तो वो लता जी भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रही, पर वो तो अमर है। उनका स्वर हर कोई आज उन्हें अमर अजर कह रहा है क्योंकि उनके गाए हुए गाने हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे और ये गाने आने वाली पीढ़ियों को भी उसी तरह से प्रेरित करेंगे जो सभी ने देखा। और लता जी की आवाज में एक ऐसी पवित्रता थी जिसकी मिसाल दुनिया के शायद ही किसी आवाज में रही। उत्सव में मन क्यों बहका, कांटा लगा जैसे गाने पर भी लता दी की आवाज में एक पवित्रता थी जो कभी गायब नहीं हुई। भजन से लेकर नाद तक लता ने जिस भक्ति भाव से गाया उससे धर्म की दूरियां खत्म हुई।
बेकस पर रहम कीजिए सरकारे नगीना सबसे मशहूर उनका नात था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कहानियां हैं लता दी की जिंदगी की। इस मुस्कुराते अंदाज में ही इंटरव्यू भी देती थी। वो बताती थी कि कैसे उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां बहुत सारे अनेकों ऐसे लोग थे जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उनके पिता का थिएटर कंपनी चलता था, उनकी बहन आशा भोसले, तमाम लोगों को आपने गाते हुए सुना है, लेकिन लता दी की आवाज और उसकी वो कशिश हमेशा जिंदा रहेगी। आपको ये भी बता दें कि लता दी जब जो पहला गाना उनका फिल्म में डाला गया था, उस गाने को हटा दिया गया था। सोचिए, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा उन्होंने भी संघर्ष किया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन फिर एक दिन वो भी आया जब कोई भी फिल्म अधूरी रह जाती थी अगर उसमें लता दी का गाना ना हो, अगर लता दी का स्वर ना हो तो फिल्म ऐसे ही रह जाता था, मानो कोरा रह गया हो। हर गाना जो लता दी ने गाया, हर वो गीत जिसको उन्होंने अपनी आवाज दी, वो सभी ने, आपको बता दें राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है, लता मंगेशकर की आवाज दशकों से भारत की सबसे प्रिय आवाज रही, उनकी स्वर्णिम आवाज अमर है, उनके दिल उनके जो चाहने वालों के दिल हैं उनमें गूंजती रहेगी। राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से भी कई नेता ऐसे हैं जो लगातार ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वित्त मंत्री लता मंगेशकर नहीं रही, भारत की पीढ़ियां उनके गानों को प्यार करती हैं, उनका जीवन संगीत के लिए समर्पित रहा। ये गाने सुनिए जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये गाने अपने आप में कल्ट थे। जो बनाते थे उन्हें लता मंगेशकर, एक ऐसी शख्सियत। हरिहरन इस वक्त बोल रहा है, ये आपको सुनाते हैं। Indian feels that we are personally related to Lata ji because she has lived in our hearts, in our house, and I've had the privilege to know her well, and I've worked with her, and she was phenomenal. Talking about her music, embodiment of perfection, soul singing, range of her voice. She just commanded respect. She sang. And she stood for India, the voice of India. You always felt that Bharat Maa was, that voice was Bharat Maa's. Yeah, and I mean, she's. We can talk about her songs and so many. I mean, in films and non-films, and but what I would say that it's a humongous body of work, and at what perfection. She was the chosen one. I mean, she's been blessed by Saraswati Ma, and. It's amazing. I mean, we can't think of life without Lata ji's voice. Or हरिहरन की आवाज आप सुन रहे थे जो अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे लता दीदी को। हम आपको बता दें, जो अभी तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक ऐसा करियर आप सोचिए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 80 में जब एक बार ये लगा कि नए दौर में उनके लिए तालमेल बिठा पाना मुश्किल है, बेताब फिल्म में उन्होंने बादल यूं गरजता है जैसे गाने गाकर नई गायिकाओं के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी। 90 में मैंने प्यार किया के गाने, और सोचिए उस वक्त उनकी 60 साल की उम्र थी, तब वो बिल्कुल जो युवा सितारे थे उनको आवाज दे रही थी। 90 में मैंने प्यार किया के गाने 60 साल की उम्र में गाकर उन्होंने धमकदार, जिसे कहा जाता है धमाकेदार वापसी की थी। यश चोपड़ा के लिए धूल की फूल से लेकर वीर ज़ारा तक सारे गाने गाए। महल फिल्म से उनकी पहचान बनी, और फिर आज वो जो है अपने आप में एक लेजेंड। आइए आपको लिए चलते हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। चित्रा, पीढ़ियां दर पीढ़ियां और युगों तक उनके गानों को याद किया जाएगा। हर कलाकार की जो भी उम्र हो अपनी आवाज को ढाल लेती थी, देश का गाना हो या मोहब्बत का, उस तराने में झूम जाती थी। ये थी लता दी।
बिल्कुल सही कहा आपने। और आज संगीत पूरी तरह से सूना हो गया है, जिस तरह से उन्होंने आज आखिरी सांस ली। हालांकि बीते 2 सालों की बात